राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। और आज होने वाला है 2 दिन का ब्लॉग, दोपहर से अगले दोपहर तक। तो यहाँ पर कर रही हूँ ब्लाउज स्टिच। वैसे ये किया हुआ था पर बहुत ही ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं तो ब्लाउज सब ढीला होता जा रहा है, तो इसीलिए इसको साइड से सिलाई कर रहे हैं तो ताकि ठीक हो जाए, वरना ढीला ढीला अच्छा नहीं लगता है। तो ये गोल्डन वाला ना सिले थे दीदी के शादी में खुद ही नवंबर में ही, तो उसी का नाप का इसको थोड़ा सा साइड सिलाई कर दिए। और यहाँ पर अब चापा चेंज कर रहे हैं, करेंगे साड़ी का पिको जो कि पहने शिवरात्रि में। तो आप लोग को पूरा फुल लुक दिखा दिए, पर क्योंकि दिखाना ज़रूरी था, इसके बाद देखते हैं शिवरात्रि का ब्लॉग आई होप अपलोड कर पाएँ एडिट वगैरह करके। तो यहाँ पर साड़ी को पिको कर रहे हैं और दांत चेंज करके उसका चापा तो हो जाएगा पिको। और बस ना इसीलिए मशीन हम लिए थे कि मेरे को कहीं और जाना नहीं पड़े पिको के लिए। और उससे डिज़ाइन वगैरह भी बन जाता है, जैसे सलवार का पहुँचा वगैरह नीचे का बनता है ना, तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। बनाए नहीं हैं तो देखते हैं, देखेंगे बनाएंगे कभी तो करने लगे सिलाई तो लाइन कट गया तो पिको भी नहीं हुआ। तो सोचे कि नाप कर इधर कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, टाका सिलाई नहीं मारेंगे, पिन जो सिलाई के लिए पिन छोटा छोटा आता है ना, उसका यूज करके हम फॉल को पहले पिन अप कर लेंगे, उसके बाद फिर सीधा हाथ से हेम कर देंगे। पिन अप वगैरह करने से ना बहुत ही आसान हो जाता है सिलाई करने में, तो इसीलिए पहले पिन अप कर देते हैं। और बाजू वगैरह भी सिल रहे थे तो पहले ही पिन अप कर दिए, उसके बाद मशीन पर बैठे ताकि सिलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि कपड़ा ना इधर उधर ज़्यादा हो जाता और ये कपड़ा को ज़्यादा ही ससर रहा था, भाग रहा था इधर कभी इधर, तो इसीलिए पिन अप कर दिए। पिन अप करने के बाद ना कितना साड़ी में पिन अप करने के बाद भी उसमें टाका लगाते हैं, उसके बाद हेम करते हैं। पर ये साड़ी में अच्छा हुआ कि पिन अप करने के बाद एकदम बैठ गया अच्छे से फॉल, तो फिर हेम कर दिए थे। और ये फिर रात में आप लोग को दिखा रहे हैं, बस इतना ही रिकॉर्ड किए थे, खाना वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो खाना वगैरह खा लिए थे, बर्तन था जो धोने जा रहे थे तो आप लोग को बताए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये है 14 फरवरी का ब्लॉग, जिस दिन नहाए खाए था शिवरात्रि का। तो मम्मी और हम सुबह ही उठ गए थे। तो मम्मी ना जैसे आप लोग को दिखाए थे 5-6 दिन पहले पूरा साफ़ सफाई हुआ था, वैसा ही मम्मी और हम दोनों मिलके किए। तो फिर मम्मी उधर नहाकर पूजा करने लगे, तो इधर हम बोले कि हमको खाना मतलब चढ़ाने के लिए, मतलब बनाने के लिए। तो आज बना रहे हैं दाल चावल चोखा, पर कितनी मेहनत लगी है ना क्या बताऊँ। चावल में तो बिल्कुल भी नहीं लगा है, दाल में मत्था पच्ची एकदम हो गया, क्या बताऊँ, लग रहा था दाल नहीं, पता नहीं बीरबल का खिचड़ी बना रहे हैं, कहावत नहीं सच में बना रहे थे। मतलब कैसे कैसे आज दाल हो गया ना। और दाल बन रहा था पता है क्या चीज़ का, मसूर का दाल नहीं बन रहा था, चना और राहड़, अरहर जिसको बोलते हैं, तो उसी का बन रहा था। तो चढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं सीटी भी नहीं ले रहा था, पानी पूरा नीचे गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है। क्या करे, गैस उस सब पोछा हुआ था फिर भी सब गंदा हो गया। और आप लोग देखिए आटा लगा के रख दिए हैं। तो भैया थे, भैया संडे और मतलब शनिवार और रविवार भैया घर में ही रहते हैं, आ जाते हैं भैया वहाँ से। तो भैया के लिए रोटी बनेगा, क्योंकि भैया चावल नहीं खाते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं खाते। जब मतलब कोई और बना के देने वाले होते हैं तो ऐसे चावल खाते हैं भैया। तो फिर यहाँ पर तेल निकाल लिए और आप लोग देखते होंगे कि मैं गिलास से तेल ढारती थी, तो फिर मम्मी बोले डिब्बा में ढारने के लिए, तो यही रीज़न होगा, मम्मी इसीलिए नहीं ढार रहे होंगे डिब्बा में, क्योंकि आज साफ़ सफाई हुआ। और जितना भी प्याज लहसुन का छुआ हुआ, मतलब कुछ भी यूज नहीं करना था, सब अलग से, नमक अलग से, हल्दी अलग से, और जो मसाला पड़ेगा सब अलग से। तो ऐसा है मम्मी का, और सबका अपना अपना होना भी चाहिए, भगवान का प्रति इतना, तो जितना जिससे पार लगता है उतना वो करते हैं।
पर यहाँ हम देखें ना तो शौक हो गए कि इतना मम्मी का मतलब कि मम्मी का होता है कि नहीं करना है। तो हमको सब बताए जा रहे थे कि इधर तेल ढारिए, छत पर था डिब्बा, तो छत पर से डिब्बा लेके आए, प्लेट में नमक अलग से निकाले, हल्दी अलग से निकाले। तो ऐसे किए, इसीलिए ना बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि 6:30 में किचन आ गए थे। और यहाँ पर दाल सूंघ के देख रहे हैं तो हल्का लग गया था, जला नहीं था ना, चिपका था, हल्का लग गया था। वो भी किस लिए? क्योंकि पानी ना बस गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, सीटी ले नहीं रहा था, पानी गिर रहा था। और वो कुकर ना धराए मतलब धोने के लिए, उसके बाद चढ़ाए हैं ये कुकर में, और ये कुकर में भी पानी इतना गिर रहा था। पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिए थे क्योंकि चना का दाल ना सीझने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसीलिए। पर पानी सब गिरे जा रहा था। और यहाँ पर ले आए हैं रोटी बनाने वाला सारा सामान, क्योंकि बाहर सब धो के रखे थे। तो आज पता है बहुत सवेरे उठ गए थे, टाइम ध्यान नहीं है पर उठ गए थे, क्योंकि मम्मी इधर काम करने लगे थे तो फिर हम उठ गए थे। तो यहाँ पर भैया बोले चाय बनाने के लिए, तो चाय बना दे रहे, क्योंकि भैया बोले पहले खाना बनाने के पहले चाय बना दीजिए। और भैया को चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब पसंद क्या, एक तरह से अगर उनको 5-6 बार मिल जाए, 7-8 बार मिल जाए तो पी लेंगे। तो ये दूसरा बार उनका चाय था, तो भैया को चाय दे आए हैं, दूध भी गर्म हो गया है, और दाल चावल तो हो गया है, माड़ पसा लिए, और दाल देख सकते कुकर के ऊपर ना भींगा हुआ कपड़ा रख दिए हैं, क्योंकि जो दाल से पानी गिर रहा था ना उसी पे रहेगा, वरना पूरा गैस को फिर से धोना पड़ता। और जब सीटी ले रहा था, जब पानी गिर रहा था, तो आलू वगैरह निकाल के चूर लिए हैं। मिर्ची का जो फ़ौरन चोखा में और दाल में देंगे, वो भी तोड़ के रख लिए हैं। तो अब भैया के लिए बना देते हैं रोटी, उसके बाद फिर दाल को देखते हैं क्या करते हैं। तो पूरा खाना बन गया जब तक मेरा दाल ही नहीं बना था। उसके बाद लास्ट में जाकर दाल सीझा। वैसे ना दाल बहुत अच्छे से सीझ जाता, बस पानी गिर गया तो दाल सीझा नहीं, इसीलिए हमको फिर दोबारा करना पड़ा। और वो कुकर रखे हुए हैं तो वो बाद में धोएंगे, जो कि देखते हैं कब धोएंगे। अभी तो 8:30 बज रहा था, तो सोचे कि नहा लेंगे ना, खाना खा लेंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे। वहाँ पर भी ढेर सारा जाम बाड़ा हो गया था बर्तन का। तो दाल हो गया है, बस छौंका लगाएंगे। और छौंका तो ऐसे लगाते हैं ना जैसे लगता है कि क्या बताएं, पहली बार खाना बना रहे। इतना डर लगता है ना, उतना उड़ता नहीं है, मतलब उड़ता है 1-2 फ़ौरन, पर उतना नहीं जितना हम डर रहे हैं। तो चोखा छौंक दिए हैं, और दाल छौंकेंगे। तो चोखा में मिर्ची और ऐसे ना लहसुन डाल देते थे कभी कभी, पर आज इतना धोआ पोछी हुआ है कि जो रात में आटा बना है वो भी यूज नहीं करना था, मतलब रात का जो थपना होता है ना वो भी यूज नहीं करना था, अलग से सब लेकर करना था। और ये जो डिब्बा से रात में मम्मी खाना बनाए थे, तो इससे कुछ नहीं लेना था, इसमें नमक तेल हल्दी नमक सब रखा हुआ था मसाला, पर इससे कुछ नहीं लेना था। तो हम इसे ना जीरा निकालने का सोच रहे थे, पर जीरा इसमें ख़त्म था, तो मम्मी ना फ्रीज में जीरा रखते हैं, तो निकाले और डाल दिए। तो ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था, जीरा ठंडा था ना फ्रिज में, तो इसीलिए। और ये अब दाल छौंक दिए हैं, तो समझिए खाना बन ही गया है। पापा को खाना जाना था, तो सब टाइम पर हो गया। और मम्मी अभी पूजा ही कर रहे थे, क्योंकि पूजा करने में सब धोबा पोछी करके करने में टाइम लग ही जाता है। और जैसे पता हो जाता है कि नहीं खाना बन रहा है, तो थोड़ा सा और भी स्लो हो जाता है कि ठीक है अब खाना बन रहा है। तो खाना बन गया है, और ये रहा दाल, जो कि मेरी 1 घंटा की मेहनत की दाल है, बस जली नहीं, ये अच्छा था। और ये रहा चोखा, जो कि फ़ौरन निकाल लिए और चूर के बस मिलाना है, और चावल। तो बस यही 3 बना है। तो 9 पक्का 9 अभी बज रहा था। तो भैया बोले कि खाना निकालने के लिए, ये नहीं बोले कि पापा के लिए, तो फिर हम भैया के लिए खाना निकाल रहे हैं। और दाल चोखा, बस रोटी निकालने लगे तो भैया से पूछे कि निकाले ना भैया, दोबारा पूछ लिए एक बार, तो बोले नहीं। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे ढार दिए दाल, और अब पापा के लिए खाना पैक करेंगे। और मम्मी पूजा कर रहे हैं, तो बोले गोईठा गैस पे रख देने के लिए, तो वही रख दिए हैं। तो मम्मी हुमाद देंगे, तो गैस पे जला कर ही देते, क्योंकि
बहुत दिक्कत होती है कपूर से जलाने में और टाइम भी लग जाता है। तो ये हो गया है, थोड़ा सा आग बन गया है तो मम्मी को जाकर पहुंचा देते हैं। और आग ना थोड़ा सा और भी ज़्यादा बनता, मतलब थोड़ा देर और रहता तो उतना पका नहीं था आग, बस ये देख सकते हैं सुलगा ही था। पर उस समय हमें लगा कि हो गया है तो फिर पहुंचा दिए थे। तो अब यहाँ पर कर रहे हैं पापा के लिए खाना पैक। तो यहाँ पे दिए चोखा और आंवला का अचार, जो कि बड़ी ननद दिए हैं पापा को। हो गया करीब 1 महीना हो ही गया होगा, पापा गए थे उनके यहाँ तो दे दिए। तो उन्हीं का अचार अब निकलता है, मतलब आंवला का अचार शायद अच्छा दे दिए मैं। तो वही अभी चल रहा है, तो वही अचार दे दिए। और पापा बोलते हैं ना एक पूरा अचार देने के लिए, उनको काफ़ी पसंद है। और होता है ना थोड़ा सा दाल चावल के साथ थोड़ा चटपटा चाहिए, तो दे दिए अचार, चोखा, दाल दे दिए और चावल भी दे दिए। बस पैक करेंगे और फिर भैया का खाना इसके बाद देंगे, मतलब समझिए कि नहा लेंगे तब देंगे, क्योंकि भैया फिर अब पहुंचा कर आएंगे। जब उसके बाद हम नहाने चले गए थे पापा का खाना मतलब भैया को देकर। और जब भैया मतलब खाना देने जा रहे थे पापा को, देख सकते हैं हाथ में टिफ़िन लिए हुए हैं, मतलब लंच बॉक्स, और यहाँ पे सब सेट कर ले रहे हैं, वरना मम्मी आ जाएंगे किचन में तो वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा सेट कर दे रहे हैं, वरना मतलब सुना देंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा सही कर दी। उसके बाद आ गए हैं लाडो के पास, की ना उठ ही नहीं रही थी अभी, और अभी पक्का 9 बजा था। उठोगे नहीं बेटा? क्या तो नहाकर आ गए हैं और निकाल रहे हैं भैया के लिए खाना। तो बस नहाकर थोड़ा सा रेडी हो गए और तुलसी जी में जल दे दिए थे। तो मम्मी जब तक पूजा करने बाहर गए हुए थे, पास में ही मंदिर है, वहाँ भी मम्मी चले जाते हैं, मतलब 1 मिनट का रास्ता है शिव जी का मंदिर, तो वहाँ भी चले जाते हैं। नहीं इतना नज़दीक है, दूर रहता है तो थोड़ा सा ये लगता है, तो वहाँ पे मम्मी चले गए थे। तो अभी भैया को देने जा रहे हैं खाना, और भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा चना और राहड़ का दाल, उनको गजब ही टेस्ट लग रहा था। और मुझे भी उतना पसंद नहीं आया, पर खा लिए थे, क्योंकि अगर नहीं खाते तो भूखे रह जाते, तो इसीलिए। फिर उसके बाद भैया को खाना देकर रूम को सही करने आ गए हैं। और लाडो बड़े पापा के पास थी, बड़े पापा आ जाते हैं ना तो उसका भाव बट्टा बढ़ जाता है एकदम, क्योंकि उसको इधर ले जाते हैं घुमाने, उधर ले जाते हैं। और ये भी ना पूरे बड़े पापा के पास चिपकी रहती है, क्योंकि अभी पापा आ नहीं रहे हैं और इसको चाहिए घूमना। तो दादा रहते घर में तो दादा लेके जाते, बड़े पापा रहते तो बड़े पापा लेके जाते हैं। तो आज भी कर दिए हैं बेडशीट चेंज, क्योंकि कल कर दी थी सुसु, तो कल दोनों बेडशीट मतलब कि एक बेडशीट धुलने के लिए डाल दिए थे, एक बिछा हुआ था, तो फिर चेंज करते तो क्या बिछाते, तो इसीलिए नहीं भी चेंज किए। तो आज चेंज कर दिए हैं और कंबल वगैरह भी सही कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम भी खाना खाएंगे, अभी नहीं खाए थे तो सोचे मम्मी खा लेंगे ना तब खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस 9:30 बज रहा था, तो सोचे ये सब कर लेते। तो फिर क्या होता है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आसकत आ जाता है खुद ब खुद, क्योंकि लगता है बस अब थोड़ा सा रिलैक्स मतलब आराम करें। तो यही सब में सोचे कि पहले इधर कर लेते, उसके बाद फिर अब लाडो को कपड़ा चेंज करेंगे। और खाना खा लिए थे, और ये लाडो इतना रो रही थी, बेड वगैरह सही करने के बाद ना खाना खा लिए थे, और ये इतना रोए जा रही थी बस, मतलब लगा इसको कितना कौन मारा है, इतना रोती है ना कि क्या बताएं। हमें लगता है ना कि इसको कपड़ा बदलने के नाम पे इसको इतना दिक्कत हो जाता है, नहलाने के नाम पे मत सोचिए कि क्या हो जाता है, मतलब पूछिए ही मत। पर फिर भी नहलाना और कपड़ा चेंज करना तो है ही, कितना भी रोए। पहले रोती थी तो छोड़ देती थी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, अब है कि अब इसका तो रोना है कि हमको करो ही मत, और मेरा है कि नहीं अब करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि इसके रोने के चक्कर में ठीक है अगर एक दिन गैप भी कर देंगे तो फिर हमको वही बात होगा कि ये इसका रोना रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा रोते भी रहती है तो कपड़ा चेंज कर देते हैं। और मम्मी बोलते भी है रोती है तो कि क्यों रोज़ चेंज करते हैं, पर वही है ना कि 2 दिन पर कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर ज़्यादा हमको रगड़ना पड़ जाता है, और एक दिन का कपड़ा कम गंदा रहता है तो इतना नहीं मतलब ठीक हो जाता है, ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए
और साफ़ सफाई रहना सबको अच्छा लगता है। वैसे ये कपड़ा चेंज कर लेते तो फिर इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर इसका है कि नौटंकी, कपड़ा खुलने में जो दिक्कत होता है ना, गला में मुड़ी में फंस जाता है, तो उसके चलते भी हो सकता है। तो अब इसको फिटिंग वगैरह करवा के सुलाएंगे। तो अभी ना 11:30 बज गए थे, मतलब ये सब काम करते करते कंटिन्यू। तो अब इसको फीडिंग करवा के सुलाएंगे। वैसे अभी तो जस्ट नहीं सोएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा तो सो जाएगी, क्योंकि बस इसको यही चाहिए। और देख सकते हैं किस तरह से एकदम ये हो जाती है ना, धीरे धीरे जैसे ही बड़े होती जा रही है ना। अब कभी कभी तो लगता है एकदम नहीं, एकदम छुड़ा दे दूध, पर वही है कि कभी कभी फिर लगता है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा तो मतलब इरिटेट कर देती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर क्या करते हैं, अब गुस्सा को कंट्रोल करके फिर सब सही करना, मतलब खुद को करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं बर्तन धोने के लिए, और अभी वो नहीं सोई थी, फीडिंग करके वो दादी के पास चली गई थी। तो दादी उसको बाहर लेके बैठे हुए थे गेट पर, तो वहाँ पे धूप आता है, तो वो गेट पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हम सारा बर्तन धो रहे हैं, जो कि हम बोले थे कि बहुत सारा बर्तन का जाम बाड़ा हो गया है। तो भैया भी, मतलब भैया जो खाए वो थाली में तो मम्मी खा लिए थे, उनको छत पर जाकर देना पड़ा था, क्योंकि भैया खाना छोड़ दिए थे। तो भैया नहीं खाए तो वही खाना फिर मम्मी खाए, फिर और ऊपर से थोड़ा सा चावल डाल लिए, तो फिर खाएं। और जब अभी बर्तन धोने आए हैं तो 12 सवा 12 के करीब टाइम हो गया था, क्योंकि उसको हमको लगा सो जाएगी, तो उसको लेके मतलब लेटे, तो वो नहीं सोई। तो देख सकते हैं धूप बहुत ही कड़क वाली है, और धो लेते, वरना फिर यहाँ पे धूप ख़त्म हो जाएगा और फिर डांट भी सुन जाएंगे, ये भी डर होता है। वैसे अभी ना ये टाइम थोड़ा सा होता है कि हमें एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का, कि मम्मी गेट पे बैठे हुए थे तो। पर अगर हम ब्लॉग एडिट करने बैठ जाए तो फिर इधर डांट सुन जाएंगे। तो सोचे कि चलो अब वही काम को टाल देते हैं, ब्लॉग का जो काम रहता है वो टाल देते हैं, फिर इधर का काम होता है जो करने लगते हैं। हाँ, पर ये होता है कुछ मतलब रिकॉर्ड कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो ये टाइम होता है। तो यहाँ पर बाल सही कर रहे हैं, क्योंकि आज बाल धोकर नहाए थे, नहाए खाए था शिवरात्रि का, तो तेल अभी नहीं लगाए थे, तो सारा ना फेस पर ही बाल आ जा रहा था। और तेल लगाएंगे जब मतलब रिलैक्स होंगे, बैठेंगे तब। और अभी थोड़ा सा बाल भी नहीं सूखा था, वैसे धूप था तो बाल में लगा तो फिर सूख गया था बर्तन धोते धोते, क्योंकि आधा घंटा तो लग ही गया था बर्तन धोने में। और ये जो कुकर है जिसमें दाल बना था, देख सकते जला नहीं है ना, पर हल्का सा लग गया था, तो वही है। और धो लेते हैं सारा बर्तन। और अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो लाडो और दादी दोनों अभी बाहर गए हुए हैं, तो सोचे कि ब्लॉग एडिट कर लेते हैं। और पता है क्या हुआ था, कल रात में ना ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड हुआ था, क्योंकि शाम में ब्लॉग अपलोड लगाए थे, करीब शाम के रात में 8 बजे के करीब। हम सोचे कि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी हो जाएगा, पर क्या हुआ कि लाइट कट रहा था, आ रहा था, और मतलब वो तो सही था कि चलो लाइट नहीं है तो फिर नहीं ब्लॉग अपलोड होगा। और अगर लाइट रहे और नेट स्लो चले तो इतना गुस्सा आता है कि क्या बताएं। पर फिर भी धैर्य के साथ मतलब रहें, तो जाके 11 बजे के करीब, पौने 11 में शायद ब्लॉग अपलोड हुआ था। तो इस तरह से ब्लॉग हमको लगा ना कि नहीं छोड़ देते, कल अपलोड करेंगे, तो फिर नहीं, रात में ही अपलोड वो करिए। तो रात में जब ब्लॉग अपलोड लगाते हैं ना तो हमेशा ऐसा ही होता है। और अगर जैसे अभी दोपहर में ब्लॉग अपलोड लगा देंगे तो शाम होते होते ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, क्योंकि नेट थोड़ा अभी तेज़ चलता है, और शाम के समय ना बहुत ही मतलब स्लो चलता है। तो होता है कि जैसे मतलब ब्लॉग बनता है वैसे ही अपलोड लगाते हैं। तो कभी बन गया, मतलब पूरा फिनिशिंग हो गया तो अपलोड लगा देते हैं, नहीं होता है तो फिर बाद में लगाते हैं, जैसा कि शाम में। तो यहाँ पर बर्तन मांजते जा रहे थे और धोते जा रहे थे, क्योंकि धूप इतनी कड़क थी कि सब सूख जा रहा था। और सूखने के बाद बर्तन में जो गंदगी दिखती है ना, कितना भी अच्छा से रगड़ लीजिए, हल्का फल्का तो लगा ही रह जाता है।
तो इसीलिए ना सब धोते जा रहे थे, क्योंकि फिर मम्मी देख लेते तो फिर मम्मी गुस्सा करते, उसको फिर से धोते वो, या तो फिर हमें धोना पड़ता। तो इसीलिए साथ साथ में कर लिए और फिर आ गए हैं रूम। अभी लाडो नहीं आई थी और अभी ना करीब 1:30 बजे के टाइम हो रहा था। तो सोचे कि जब तक लाडो नहीं आई है जब तक कपड़ा सारा फोल्ड कर लेते हैं। और आप लोग को 2 दिन से बता रहे कि मेरा कपड़ा भी फोल्ड नहीं हुआ है। ज़्यादा है नहीं पर घुचड़ पुचड़ करके रखा हुआ है, तो लग रहा है कितना सारा कपड़ा है। तो सोचे सबको फोल्ड कर लेंगे, पर जैसे ही कपड़ा लेकर आए लाडो आ गई। तो जब लाडो आई तो फिर उसको सुलाना पड़ा और 12:30 बजे से उसको 1:30 बजे तक सुलाने का कोशिश करते हैं ताकि वो सो जाए तो अच्छा रहता है। 2:30-3 बजे के करीब उठ जाती है। वैसे तो उसका टाइम कंफर्म नहीं रहता है, मतलब 2 बजे के बाद वो उठ जाएगी। तो जैसे कपड़ा रखे बेड पर फिर वैसे ही उठा के हमें पेटी पर रखना पड़ा था। तो ऐसे मेहनत बर्बाद चला जाता और समय भी, पर क्या करें, जो ज़रूरी था वो कर लिए। और बाकी आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बाय बाय, लव यू, राधे राधे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो ब्लॉग होगा शिवरात्रि का। तो बाय बाय।